अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे इकॉनमी के एक नंबर से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्ज़े और लाइबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर एक अपडेट जारी की है, जिसके मुताबिक मजमूई कर्ज़ों और लाइबिलिटीज़ का बोझ 77,000 बिलियन से क्रॉस कर गया और गुज़श्ता एक साल के अंदर 17,332 अरब रुपए इसके अंदर इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख़ में जब से पाकिस्तान बना आज तक कोई एक साल ऐसा नहीं है, बदतरीन साल भी शामिल कर लें, उसमें दरमियान में कुछ ऐसा वक्त आए कि जिसमें मैसिव डिवैल्यूएशन थी, तो कर्ज़ों के बोझ में एक साल में कई हज़ार अरब का इजाफा हुआ। लेकिन तब भी कोई एक साल ऐसा नहीं है जिसमें 17,000 अरब से ज़ायद एक साल में पाकिस्तान के ऊपर डेट एंड लाइबिलिटीज़ का इजाफा हुआ हो। वजह इसकी सिंपल है, पाकिस्तान में रुपए की नाकदरी, डिवैल्यूएशन। आज जिस दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 300 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और लेने के लिए भी आपको तगदो करनी पड़ती है। बरामदात और रिमिटेंसेस एक साल के अंदर 8 अरब डॉलर गिर चुकी हैं। जुलाई का पहले महीने का जो नंबर आया है उसमें फर्दर डिक्लाइन है। जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो नेगेटिव के अंदर है। तो जो केयर टेकर्स ने आना है उसके सामने जो जॉब डिस्क्रिप्शन है बड़ी वाज़ेह है। उनको पहले डॉलर को संभालना है, उनको पहले 7-8 हज़ार अरब का खसारा जो है उसको कम करना है, उसके साथ ही साथ उनको प्रायोरिटी पे रखना है कि इन्फ्लेशन जो है वो काबू में रहे। और ये सारी चीज़ें करने के लिए उनके पास वक्त थोड़ा है। असूलन तो उनके पास 3 माह है, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये काम लंबा हो सकता है, 6 माह भी हो सकते हैं और 6 माह से ऊपर भी जा सकता है। संभालेगा कौन, उसके ऊपर सवालिया निशान है। हमारा जो अभी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम शुरू करने तक जो हमारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक डॉक्टर शमशाद अख्तर, फॉर्मर जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फॉर्मर केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर, मोस्ट लाइकली उनको ख़जाने का चार्ज उनके पास जाएगा। ये तब्दील हो सकता है, अभी जब तक कोई हल्फ ना उठा ले तब तक ख़त्म ही नहीं होता। कल सुबह 10 बजे मोस्ट लाइकली कैबिनेट ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, जिसके बाद नामों का हतमी तौर पर हमारे सामने आ जाएगा। तो डॉक्टर शमशाद अख्तर अगर ख़जाने में आती हैं तो गौहर इजाज़ जो पाकिस्तान से लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर भी हैं वो मोस्ट लाइकली कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पर सामने आ जाते हैं। तो इन 2 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होगी, एक ख़जाने का काम संभालने का होगा डॉक्टर शमशाद के पास, और बरामदात जिसमें पिछले एक साल में 4 अरब डॉलर की कमी आई उसको दोबारा दुरुस्त समत में डालने का काम होगा गौहर इजाज़ के पास। लेकिन क्या ये 3 से 6 माह के अंदर चीज़ें दुरुस्त कर लेंगे? शायद कुछ बुनियादी इक़दामात ले सकते हैं गाड़ी को दुरुस्त समत में डालने के लिए, लेकिन संभालने के लिए जितना अरसा दरकार होगा वो अगले 3 से 5 साल का एक प्लान बनाना पड़ेगा। उससे नीचे से इकॉनमी संभाले नहीं आने वाली। मैसिवली डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। एक वो डरावना ख्वाब होता है ना, हम उसके अंदर से पिछले कुछ अरसे से गुजर के आए हैं। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इमरान खान के ऊपर भी होगी, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा ज़िम्मेदारी पीडीएम के ऊपर है, जिन्होंने इस चीज़ को मैसअप करने में, कॉम्प्लिकेट करने में रोल अदा किया है, हल करने में रोल अदा नहीं किया। इनको बड़ी बुरी सूरत हाल में इकॉनमी मिली थी, लेकिन उसको फर्दर डिटीरिएट करके जिस नुक्ते पे छोड़ के गए हैं, फर्दर डिटीरिएट करके गए हैं। अब दुरुस्त कैसे होगी, उसके लिए आपके पास बड़ी विल चाहिए, एक यकसुई चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स का एक नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक राय चाहिए कि ये बुनियादी मसाइल हैं, इससे हमने पाकिस्तान को निकालना।